संसद मार्च में जुटे युवाओं पर कैसे आंसू गैस छोड़ी जा रही है। देखिए दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर के पास युवा जो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए थे, उनको तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, देश की संसद की ओर कूच कर रहे युवाओं का आज आंदोलन तब उबाल पर और आ गया जब लगातार युवाओं की भीड़ बढ़ रही थी और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद सीजेपी का दावा है और ये वीडियो भी दिखा रही हैं कि किस तरह से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करने वाले युवाओं को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़े गए। मैं हैरान हूं दोस्तों और परेशान भी हूं कि देश के प्रधानमंत्री इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। क्या उनको अंदाजा भी है कि वो किसके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं? देश का युवा जो अपने लिए अपनी सरकार से बात करना चाहता है, उस पर आखिर क्यों टीयर गैस छोड़ी जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है? लगातार ऐसी वीडियो सीजेपी द्वारा शेयर की जा रही है। दोस्तों, इनफैक्ट पत्रकार पार्लियामेंट की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, पत्रकार हेमंत राजौरा को बताते हैं कि टीयर गैस की जो आवाज है इतनी ज्यादा थी, आंसू गैस की आवाज इतनी ज्यादा थी जब वो शूट की जा रही थी कि वो आवाज संसद तक सुनाई दे रही थी। यहाँ मैं एक और चीज आपको बताऊं कि ये वीडियो भी हेमंत ने शेयर किया है, ये दावा करते हुए कि जैसे ही टीयर गैस की आवाज आई, जो पत्रकार थे वो गेट की तरफ भागे और संसद का गेट बंद कर दिया गया। जी हाँ, संसद का गेट बंद कर दिया गया था। सोचिए, संसद चल रही है, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है, संसद केवल 2 बजे के लिए स्थगित हुई है, संसद आज के लिए खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बीच चलती संसद में संसद का गेट बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में इसको खोल दिया गया क्योंकि ये आशंका थी कि शायद प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद गेट तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाला है दोस्तों। इससे पहले लाठीचार्ज की भी वीडियोस आई हैं और बकायदा कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने वो फोटोज वीडियोस छापी हैं जिसमें बर्बरता की गई, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई, खूनम खून हो गए कुछ प्रदर्शनकारी और उनको वहां से ले जाया गया। मतलब लाठीचार्ज भी हो गया, टीयर गैस भी छोड़ दी गई देश के युवाओं पर। क्यों? क्योंकि देश के युवाओं ने अपनी सरकार से सवाल पूछ लिए। दोस्तों, देखिए इस वक्त माहौल वहां पर क्या है। जंतर मंतर में तो खैर पैर रखने की जगह नहीं है, बाहर किस तरह का माहौल है। तो दोस्तों, संसद के अंदर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कह रहा है संसद मार्च कर रहे हैं, युवाओं की बात सुनी जाए। संसद के बाहर जो युवा है वो अपनी बात सुनाने के लिए संसद आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं तो क्या संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लें? ऐसे प्रदर्शनकारी अगर आ रहे हैं और भीड़ बेकाबू हो रही है तो पुलिस के पास टीयर गैस छोड़ने के अलावा विकल्प क्या है? लाठीचार्ज करने के अलावा विकल्प क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि बात केवल आज के लिए हो रही है कि आज पुलिस अगर ये ना करती तो क्या करती। दोस्तों, जबकि ये लोग जुटे इसलिए हैं क्योंकि उनको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ पर जुटे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अगर इन लोगों को पहले ही एड्रेस कर लिया गया होता, इन लोगों को पहले ही सुना गया होता, तो ये नौबत नहीं आती। सरकार ने नौबत आने दी है। आज सोचिए, जब प्रदर्शन तय था, प्रोटेस्ट के बाद मार्च तय था, तब सरकार ने आज सुबह ये मैसेज भेजा है कि बातचीत करते हैं और सुबह से 5 घंटे पहले इंतजार कराया और उसके बाद 11:50 11:52 पर सुबह बातचीत के लिए 2 प्रवक्ता गए सीजेपी के और वो बातचीत अब कब तक चलेगी, कितनी चलेगी नहीं तो आप सोचिए। यहाँ जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो जोश में हैं, उनका जोश हाई है, वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। तो ऐसे हालात में तो सरकार को इतनी भीड़ जुटने नहीं देनी चाहिए थी। सरकार के पास पूरी आईबी होती है, सरकार को सब पता होता है किस प्लेन से, किस ट्रेन से, किस गाड़ी से कौन आदमी यहाँ पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है। सरकार को ये पता था। सरकार को यह भी पता था कि सोनम वांगचुक के उठने के बाद वहां भीड़ बढ़ गई है। सरकार को यह भी पता था कि मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, वैसे भी वहां जो संसद होती है वहां सांसदों की मौजूदगी ज्यादा रहती है। तो सरकार को तो सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी ये सब कुछ क्यों होने दिया गया और अब युवाओं पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। आप देखिए, एक तरफ सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बातचीत के लिए नियुक्त किए गए, वो बातचीत कर रहे हैं सीजेपी से, सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं से, और एक तरफ पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है।
पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। क्यों? क्योंकि युवा कह रहा है पेपर लीक नहीं होना चाहिए, युवा कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को आप एड्रेस कीजिए, युवा कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में भारी खोट है, इसमें जवाबदेही तय कीजिए। युवा आपके एक मंत्री ने इस्तीफा ही तो मांग रहा था, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? ये वीडियो देखिए दोस्तों, संसद का गेट खुला था, सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे ही खबर आई कि हालात बिगड़ सकते हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो उसको अलर्ट पर डाल दिया गया। सुरक्षाकर्मी कैसे भाग रहे हैं देखिए, गेट ऐसे बंद कर दिया गया। उसके बाद न केवल बंद कर दिया गया बल्कि उसमें ताला लगा दिया गया ताकि कोई खोले ना। सीआईएसएफ अलर्ट मोड में आ गई और किस तरह से जो जवान है वो निशाना लगा रहे थे गेट की तरफ कि जैसे ही गेट की तरफ कोई आए तो उनको कुछ इस तरह से निशाना बना दिया जाए। और तो और वाटर कैनन लेकर यहाँ देखिए जवान किस तरह से खड़े हैं। ये सारी तैयारी किसके लिए हो रही है? देश के युवाओं के लिए हो रही है। देश के युवाओं को संसद में आने से रोकने के लिए देखिए किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था सरकार ने की है। सीआईएसएफ की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज की तारीख इस वीडियो की वजह से देश के इतिहास में और इस सरकार के लिए पिछले 12 सालों के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह के हालात सरकार ने पैदा किए। सरकार के पास वक्त था, कल रात भी अगर सरकार बातचीत कर लेती तो भी ये हालात ना आते। रात में ही कह दिया जाता कि चलिए बातचीत हो रही है, संसद मार्च आगे स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने जानबूझकर बातचीत कब की? जिस दिन मार्च होना था। और अभी तक बातचीत से क्या निकल कर आया है? बातचीत हो रही है तो कहां हो रही है, कितनी लंबी चलेगी, कुछ नहीं पता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग कह सकते हैं कि प्रदर्शन अगर हिंसक होता है तो इसके लिए प्रदर्शनकारी जिम्मेदार है। बिल्कुल प्रदर्शनकारी जिम्मेदार है, लेकिन जब युवाओं पर टीयर गैस छोड़ी जाती है तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। जब युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है तो इसके लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोस्तों, आज की तारीख हमेशा के लिए देश के इतिहास में दर्ज हो गई कि देश की संसद चल रही थी, देश के युवा देश के सांसदों से बात करना चाहते थे, वो आना चाहते थे देश की संसद में, लेकिन उनको ऐसे रोका गया। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो बातचीत हो रही है उसका क्या होगा? जो सीजेपी के लोग बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत के दौरान भी ये बात उठाएंगे कि आप हमसे तो बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथियों पर आप टीयर गैस छोड़ रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, उनको पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो इस बातचीत का फलसफा क्या होने वाला है? बातचीत से निकलकर क्या आएगा? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? 1, बातचीत में देरी। 2, सोनम वांगचुक को बिना उनकी मर्जी से उठाकर ले जाना। 3, उनके परिवार के लोगों से उनको मिलने ना देना और खुद उनका कहना कि मुझे यहाँ जबरन रखा गया है मेरी इजाजत के बिना। और उसके बाद इस आंदोलन को